Hi dear students, Kanoja sir here and welcomes you in Student Point Academy. Students, in this video, today we are going to start lesson number 20, our emotional word standard 5th EVS Maharashtra State Board. तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के सभी क्लासेस के वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहें तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। और साथ ही हमसे जुड़े रहने के लिए हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए हमारे ग्रुप को, और साथ ही मुझसे पर्सनल बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जिसकी डिस्क्रिप्शन में दोनों लिंक दी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो लेसन नंबर 20, अवर इमोशनल वर्ड्स मतलब हमारी जो दुनिया है ये इमोशन से भरी हुई है। हर चीज में इमोशन है। ओके, खुशी, दुख, सोचना, हर चीज में घबराना, भागना, डरना, हर चीज में इमोशन है। ओके, जैसे कि ये सोच रहे हाउ टू स्टडी इमोशन, इनका फेस दिखा रहा है, ठीक है, इनका फेस कुछ अलग बता रहा है। इनका फेस देखिए ये बहुत खुश है, देखिए ये डरे हुए हैं। तो सबका फेस एक तरह की बात बताता है। ओके, उस सिचुएशन को बताता है कि वो सिचुएशन कैसी है। मतलब उन इमोजीज को देखकर, उस फेस को देखकर हम सिचुएशन पता कर लेते हैं। जैसे आजकल मोबाइल में भी इमोजीज आती है, आपने देखा होगा। हैप्पी है तो हंसते हुए फेस आ जाता है, मतलब सैड है तो ऐसा मुंह, मतलब सैड वाला बनाते हुए फेस आ जाता है, या फिर अगर रो रहा है तो आंसू गिरते हुए फेस आ जाता है, खुशी से रो रहा है, हंस के रो रहा है तो उसके लिए अलग फेस आ जाता है। तो इमोजीज के बारे में आप सभी को पता है क्योंकि आप सभी तो मोबाइल यूज करते ही है। ओके, तो उसी तरह अगर आपको इमोजीज के बारे में पता है तो फेशियल एक्सप्रेशंस के बारे में भी पता होगा। तो ये सब क्या है, हमारे इमोशन है और हमारी जो दुनिया है ये इमोशन से भरी हुई है। सो try this, note your feeling about following and write them down your own behavior from the time you wake up in the morning till you go to the bed। मतलब आपको ये खुद के बारे में जानना है कि आपका खुद का बिहेवियर कैसा है, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आपका बिहेवियर कैसा है। सेकंड, पिक्चर ऑफ नेचुरल डिजास्टर इन न्यूज़पेपर पिक्चर ऑफ नेचुरल डिजास्टर इन न्यूज़पेपर। अगर आप न्यूज़पेपर पर नेचुरल डिजास्टर की पिक्चर को देखते हो, ओके, किसी प्राकृतिक आपदा की, जैसे मान लीजिए सुनामी आ गई हो या बाढ़ आ गई हो या भूकंप आ गया हो, इनकी अगर पिक्चर्स आप देखते हैं तब आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे, अब आपके इमोशंस कैसे होते हैं। न्यूज अबाउट क्रिकेट मैच इन द न्यूज़पेपर में जब आप क्रिकेट मैच की न्यूज देखते हो, पढ़ते हो, तब आपके एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं। एंगर एट योर क्लासमेट, जब आप अपने दोस्त पर गुस्सा होते हो तब आपके एक्सपेरिमेंट कैसे, मतलब सॉरी, एक्सप्रेशन कैसे होते हैं। द ट्रिक्स दैट जोकर्स प्ले इन अ सर्कस, और सर्कस में अगर कोई जोकर कोई ट्रिक बताता है उसे देखकर तब आपके एक्सप्रेशन कैसे होते हैं। ओके, सो ह्यूमन नेचर हैज अ मेनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स। ह्यूमन नेचर के बहुत सारी अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं, अलग अलग जरूरतें होती है, अलग अलग चीजें होती है। तो समटाइम्स अ पर्सन गेट्स वेरी एंग्री, तो लोग कई बार गुस्सा हो जाते हैं। एट अदर टाइम ही इज रेडी टू फॉरगेट एंड फॉरगिव इजीली, और दूसरी बार मतलब एक व्यक्ति अभी गुस्सा है, कुछ ही देर बाद वो सब कुछ भूलकर नॉर्मल हो जाता है। तो एट टाइम ही इज जेलियस, एट टाइम ही इज लविंग। तो कभी इंसान जेलस फील करता है, कभी उसमें घृणा की भावना होती है, तो कभी उसके अंदर प्यार की भावना आ जाती है। समटाइम्स ही एक्ट सेल्फिश बट समटाइम ही इज विलिंग टू मेक सेक्रीफाइस फॉर अदर एंड कम फॉरवर्ड टू हेल्प। तो कई बार लोग सेल्फिश हो जाते हैं और वही आदमी जो सेल्फिश होता है वो कई बार सेक्रीफाइस भी कर लेता है। ओके, मतलब अपने बारे में ना सोचते हुए दूसरे के बारे में सोचकर उनकी मदद भी करता है। एंगर, जॉय, सॉरो, जेलस, डिसअपॉइंटमेंट, फियर एक्सेट्रा आर ऑल इमोशंस। जैसे कि गुस्सा है, खुशी है, दुख है, सॉरो यानी दुख, जेलस मतलब घृणा की भावना, किसी से जलना, डिसअपॉइंटमेंट मतलब ना खुश होना, फियर यानी डरना। ये सब क्या है, ये सब हमारे इमोशन ही है। तो कॉपिंग विथ अवर इमोशंस, देखिए क्या है। जस्ट एज मैन इज एबल टू थिंक,
जस्ट एज मैन इज एबल टू थिंक ही इज ऑल्सो इमोशन। मान लीजिए कि अगर कोई इंसान सोचने के लिए बैठा है तो वो उसका क्या है, इमोशनल है, वो ऑल्सो इमोशनल। जस्ट अ मैन इज एबल टू थिंक, जैसे कि इंसान सोचने लगा, जब से इंसान सोचने लगा वो इमोशनल हो गया। क्योंकि हमारे अंदर इमोशन कब आते हैं, जब हम सोचते हैं। ओके, जब हम खुशी के बारे में सोचते हैं तो हमारे होठों पर हंसी आती है। जब हम किसी डरावनी बात को सोचते हैं तो हमारे चेहरे पर डर नजर आता है। समझ में आ रहा है? तो जैसे हमने सोचना शुरू कर दिया, इमोशन हमारे अंदर आ गए। वी शुड बी एबल टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन अवर थॉट्स एंड इमोशन। तो वी शुड बी एबल टू स्ट्राइक अ बैलेंस। तो हमें भी हमारे विचारों पर और हमारे इमोशन पर बैलेंस करना जरूरी है। When someone hurt us, we feel sad. जब हमें कोई दुख पहुंचाता है, हर्ट करना मतलब दुख पहुंचाना, हम दुखी हो जाते हैं। दिस इज नेचुरल, ये एक नेचुरल थिंग है। यस, आपको कोई दुखी करेगा तो आप दुखी हो जाओगे। हाउ एवर वी शुड नो हाउ बैड टू फील अबाउट इट। और हम ये भी जानते हैं कि उसे फील मतलब वो कितना बुरा फील होता है जब हमें कोई हर्ट करता है। इफ समवन डज समथिंग रॉन्ग, अगर कोई इंसान कुछ गलत कर लेता है, वी गेट एंग्री, हम गुस्सा हो जाते हैं। ओके, हाउ एवर वी मस्ट नॉट लॉस अवर टेम्पर। कई बार हम वी मस्ट नॉट हाउ एवर वी मस्ट नॉट लॉस अवर टेम्पर। कई बार हमें जो है अपना टेम्पर नहीं खोना है। इट इज नॉट नेचुरल टू डिजायर समथिंग बट वी मस्ट नॉट ग्रीडी फॉर इट। इफ वी थिंक प्रॉपरली वी कैन कंट्रोल अवर इमोशंस। देखिए, हमें कभी अपना मतलब टेम्पर नहीं खोना, मतलब कि हमें अपना ये नहीं खोना, मतलब गुस्सा नहीं होना है, अचानक से इमोशंस में नहीं आना है। किसी भी चीज में कोई भी सिचुएशन है, सबसे पहले उसके बारे में सोचो। अपनी अपनी ग्रीडीनेस को या अपने जो भी है, जो भी सिचुएशन है उस पर सही तरीके से आप थिंक करोगे, सोचोगे। ओके, तो आप अपने इमोशन पर कंट्रोल पा सकते हो। तो इमोशनल एडजस्टमेंट इन्वॉल्व कॉपिंग विथ योर इमोशन, being able to control them and experience them in a reasonable manner। तो देखिए, इमोशनल एडजस्टमेंट इन्वॉल्व्स, तो इमोशनल को एडजस्ट करना। ओके, कॉपिंग विथ योर इमोशंस, अपने इमोशन को समझो। ओके, अब आप किस तरह से किस चीज में कैसे इमोशनल हो जाते हैं, उन सब चीजों को समझो। अगर आप सही तरीके से अपने इमोशन पर कंट्रोल रख पाएंगे तो आप सही मतलब सही सिचुएशन पर सही तरह के एक्सप्रेशन आप अपने फेस के दे पाएंगे। ओके, वैसे यहाँ पर एक्सप्रेशन देने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अपने इमोशन पर कैसे कंट्रोल करना है। जिसने अपने इमोशन पर कंट्रोल कर लिया वो बहुत सारी चीजों को इजीली कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए कुछ गलती, किसी व्यक्ति से कोई गलती हो गई है तो आप अचानक उस पर गुस्सा हो जाते हैं। ओके, उसे कुछ भला बुरा कहने लगते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा गलत, सामने वाला डर जाएगा जब आप उस पर अचानक गुस्सा हो जाएंगे। तो जब भी आप अपने इमोशन कुछ दिखाते हो तो आपके इमोशन के कारण आपके बॉडी पर उसका इफेक्ट तो होता है, आपके माइंड पर उसका इफेक्ट तो होता है, पर आपके सामने जो व्यक्ति होता है उस पर भी उसका बुरा असर पड़ता है। तो अगर आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं और आप सही तरीके से चल सकते हैं, मतलब इमोशन को कंट्रोल करते हुए, एक्सप्रेशंस को ठीक से समझते हुए, तो आपकी लाइफ इजीली चलती है और आपकी वजह से किसी को कोई नुकसान या तकलीफ नहीं होती। व्हेन वी लर्न टू कोप with our emotion our personality become balance। जब हम हमारे इमोशन के साथ बैलेंस करना सीख लेते हैं, कोप करना सीख लेते हैं, अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीख लेते हैं, तब हमारी पर्सनालिटी बैलेंस हो जाती है। बहुत ज्यादा किसी चीज पर रिएक्ट करना ये सही इमोशन नहीं है। ओके, इमोशंस वो होते हैं जो सही तरह से रिएक्ट किए जाते हैं। ओके, किस चीज पर कितना हमें फेस को इमोशन बनाना है, किस चीज पर हमारी बॉडी कितना एक्सप्रेशन शो करेगी, उसको हम बोलते हैं कि अपने इमोशन को बैलेंस करना। आवर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर इंक्रीजेस एंड वी कैन ओवरकम एडवर्स कंडीशन। देखिए, आवर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर्स इंक्रीजेस, आवर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर्स मतलब हमारी एबिलिटी
दूसरों को समझने की, अवर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर्स, दूसरों को समझने की जो एबिलिटी है वो हमारी बढ़ती चली जाती है। एंड वी कैन ओवरकम एडवर्स कंडीशन, और हम किसी भी कंडीशन से मुश्किल सिचुएशन से भी इजीली बाहर निकल सकते हैं अगर हमारे इमोशन बैलेंस्ड है, अगर हमारी पर्सनालिटी सही है। पर्सनालिटी मतलब ये नहीं कि हमारा शरीर कैसा दिख रहा है, पर्सनालिटी मीन्स मेंटल पर्सनालिटी, मतलब आपकी सोच कैसी है, आपके विचार कैसे हैं, आप किस चीज पर कैसे रिएक्ट करते हैं। ओके, इसे कहते हैं पर्सनालिटी। देन वी बिकम फ्री फ्रॉम फॉल्ट सच एज ब्लेमिंग अदर unnecessarily, then we become free from fault such as blaming other unnecessarily का मतलब ये है कि अगर आप दूसरों को समझने की आपके अंदर क्वालिटी है, our ability to understand others increases, जब आपको दूसरों को समझने की एबिलिटी जब आपके अंदर आ जाएगी, किसी भी इंसान को समझना, वो एबिलिटी अगर आपके अंदर आ जाती है तो उसके बाद आप किसी को भी बिना सोचे समझे उस पर दोष नहीं लगाएंगे, कॉलिंग देम नेम एंड नॉट बीइंग एबल टू टॉलरेट देयर सक्सेस। और जो भी व्यक्ति है जिससे भी आप बात कर रहे हैं, आप उसे रिस्पेक्ट से बुलाएंगे और कभी आप उसकी सक्सेस को टॉलरेट नहीं करेंगे। ओके, उसकी सक्सेस से जलेंगे नहीं या उसके सक्सेस को निगलेक्ट नहीं करेंगे। वी बिकम हैप्पी एंड आवर एबिलिटी टू रिलेट टू अदर्स इंप्रूव्स। वी बिकम हैप्पी, हम खुश रहते हैं, एंड आवर एबिलिटी टू रिलेट अदर्स इंप्रूव्स, और हमारी एबिलिटी जो है ओके ये दूसरों के इंप्रूव को भी रिलेट करती है। वी लर्न नॉट टू बी स्टबर्न, मतलब कि हमें ऐसा नहीं सीखना है कि हम जेलस फील कर रहे हो, ओके हम किसी चीज का बुरा मान रहे हो, हमें ये सब चीजें नहीं फील करनी है। कैन यू टेल व्हाट वुड यू डू, आप बता सकते हो आप क्या करेंगे। रंजीत एंड अभय आर फाइटिंग ओवर हु गेट्स टू सीट ऑन फर्स्ट बेंच। रंजीत और अभय जो है ये फाइटिंग कर रहे हैं, हु गेट टू सीट ऑन फर्स्ट बेंच, कि दोनों में से पहले कौन फर्स्ट बेंच पर बैठेगा। रंजीत भी पहले बेंच पर बैठना चाहता है, अभय भी, और इन दोनों के लेकर इस बात से झगड़ा हो गया। तो दे आर बोथ वेरी एंग्री, और दोनों बहुत गुस्से में है। दे आर क्लोज टू थ्रोइंग ईच अदर्स बैग, और वो इतने गुस्से में है कि मैं यहां पर बैठूंगा, मैं यहां पर बैठूंगा, जिसने जिसका बैग रखा उसने उसका बैग उठा के फेंक दिया, मतलब वो एक दूसरे का बैग उठा के फेंक रहे हैं। ओके, उनको बहुत गुस्सा आ गया एक दूसरे पर। ऐसा सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आप ऐसे सिचुएशन में अपने फ्रेंड को समझाएंगे ओके कि आप ऐसा ना करें, उन्हें समझाएंगे सही क्या है गलत क्या है। ओके, जब आप ऐसा करेंगे ओके तो वो सिचुएशन को सही मेंटेन कर पाएंगे, और उनकी जो बात है ओके जैसे कि मान लीजिए कि दोनों साथ में बेंच पर बैठ सकते हैं, या एक ही व्यक्ति की बैठने की जगह तो एक दिन रंजीत बैठ जाए, एक दिन अभय बैठ जाए। इस तरह से अगर हम सेक्रीफाइसेस करते हुए अगर हम चलेंगे तो सभी को मौका मिलेगा वो सारी चीजें करने का। तो इस तरह से अगर आप एक्सप्लेन करते हो, उन्हें समझाते हो ओके, तो ये एक तरह का मतलब क्या है कि भाई हम किस तरह से करेंगे जो आपको पूछा है, ये उसका एक सॉल्यूशन हो सकता है। अगर फिर भी नहीं होता है तब आप अपने टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं, पर टीचर्स की हेल्प लेने से पहले आप खुद में ही इन डिस्प्यूट को सुलझाने की कोशिश कीजिए। हेमंत वांट टू टेक पार्ट इन कबड्डी कंपटीशन बट ही इज शाय। हेमंत जो है वो कबड्डी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता है पर वो शर्माता है। ही इज नर्वस, वो नर्वस है ओके वो थोड़ा दुखी या नाराज है, नर्वस है अबाउट टेलिंग इट टू द टीचर, और वो टीचर को ये बात बताने के लिए शर्मा रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप हेमंत के फ्रेंड हो तो आप हेमंत की मदद कर सकते हो, उसे बोल सकते हो, उसे एंकरेज कर सकते हो कि हेमंत तू खुद जा और टीचर को बता कि तुझे कबड्डी खेलना कितना पसंद है, तू कितना अच्छा कबड्डी खेल सकता है, तेरे से अच्छा कबड्डी यहाँ पर कोई नहीं खेल सकता। उसके अंदर जब आप एक कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करोगे तो वो खुद जाकर टीचर्स को बताएगा। इसके लिए आप अपने फ्रेंड हेमंत की मदद कर सकते हो। रेखा एक्सीडेंटली टूक निशास नोटबुक होम, रेखा ने गलती से निशा की नोटबुक को घर लेकर चली गई। अब निशा को होमवर्क करना है ओके निशा को होमवर्क करना है और रेखा निशा की बुक लेकर चली गई। अब क्या हो जाएगा, अब ऐसे में क्या करना चाहिए कि रेखा निशा को कॉल करके बताएगी कि गलती से तुम्हारी बुक मेरे पास आ गई है, या फिर उनके पास वो सुविधा नहीं है तो वो नेक्स्ट डे स्कूल में जाकर निशा से बात करेगी ओके अपोलाइज करेगी
कि गलती से ये बुक मेरे पास आ गई थी तो इससे निशा को कोई गुस्सा नहीं आएगा। सो एंगर इज एन इमोशन जस्ट लाइक हैप्पीनेस और सैडनेस। जैसे हम सुखी मतलब जैसे हम खुश होते हैं, जैसे हम दुखी होते हैं, हैप्पीनेस मतलब खुश होना, सैडनेस यानी दुखी होना। जैसे हम खुश होते हैं और जैसे हम दुखी होते हैं वैसे ही हम गुस्सा भी होते हैं। एंगर यानी गुस्सा होना। तो एंगर गुस्सा ये भी एक तरह का इमोशन है जैसे खुशी और दुख। तो ऑल ऑफ अस गेट एंग्री अबाउट सम थिंग्स एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो ऑल ऑफ अस मतलब हम में से सभी क्या होते हैं, गुस्सा होते हैं किसी न किसी चीज के लिए, किसी न किसी पॉइंट पर। मतलब किसी न किसी चीज के लिए, किसी न किसी बारे में हम सभी कहीं ना कहीं गुस्सा जरूर होते हैं। सो वी गेट एंग्री इफ समटाइम डज नॉट हैपन अकॉर्डिंग टू अवर विश। जब हमारी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं होता, जब हम जैसा सोचते हैं तब वैसा नहीं होता, तो हम गुस्सा हो जाते हैं। सो और इफ वी आर इंसल्टेड, या फिर हमारी किसी ने इंसल्ट कर दी, बेइज्जती कर दी, हमें किसी ने भला बुरा कह दिया, ओके, भला बुरा कह दिया हमें, तो अब हम गुस्सा हो जाते हैं। सिमिलरली वी ऑल्सो गेट एंग्री इफ वी सी समवन्स बीइंग इल ट्रीटेड। और हम तब भी गुस्सा हो जाते हैं, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी इंसान को बुरा भला कह रहा है या उसे मार रहा है, पीट रहा है, उसकी कोई गलती नहीं है, तो ये देखकर भी हमें गुस्सा आता है कि वो व्यक्ति उसके साथ गलत क्यों कर रहा है। तो देखिए गुस्सा हमें अलग अलग तरीके से आता है, अच्छे के लिए भी आता है, बुरे के लिए भी आता है। सो इफ वी गेट एंग्री वी ऑफन, और इफ वी कैन नॉट कंट्रोल अवर एंगर इट कैन हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन अवर बॉडी एंड माइंड। देखिए अगर हम गुस्सा होते हैं, गुस्सा सभी को आता है, आपको, मुझे, हम सभी को गुस्सा आता है, इंसान है, इमोशन है, तो गुस्सा हर कोई करता है, ओके। तो अगर वो गुस्सा हम कंट्रोल नहीं कर पाए, वो गुस्से को हम समझ नहीं पाए, कंट्रोल नहीं कर पाए, तो ये गुस्सा हमारे बॉडी पर, हमारे माइंड पर, हमारे दिमाग पर बुरा इफेक्ट, यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, एडवर्स इफेक्ट। क्या लिखा हुआ है, एडवर्स इफेक्ट सॉरी, एडवर्स यानी बहुत बुरा, जिससे हमारे शरीर पर, हमारे दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ता है। वी बिकम शॉर्ट टेम्पर्ड एंड स्टबर्न, और हम शॉर्ट टेम्पर्ड बन जाते हैं, स्टबर्न बन जाते हैं, मतलब ऐसे बन जाते हैं कि हमारे अंदर बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। शॉर्ट टेम्पर्ड होना मतलब जल्दी गुस्सा होने वाला। our attitude of cooperation and understanding decreases and we hurt others। अगर हम ज्यादा गुस्सा करने लगे तो हमारा एटीट्यूड बदलने लगता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप लोगों की मदद करते हो तो आपके अंदर से वो क्वालिटी खत्म होने लगेगी। अगर आप दूसरों को समझने की कोशिश करते हो तो आपके अंदर से ये भी क्वालिटी खत्म होने लगेगी। और आप अब अगर आपके अंदर ज्यादा गुस्सा आता है, तो पहले आप वैसे नहीं थे, पहले आपके अंदर ज्यादा गुस्सा नहीं था तो आप लोगों को खुश रखते थे। अब जैसे जैसे आपके अंदर का गुस्सा बढ़ते जाएगा आप लोगों को दुखी रखना शुरू कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो जैसे एंगर अगर हमारे शरीर के अंदर आता है, हमारे माइंड में आता है, हमारे दिमाग में आता है, अगर गुस्सा हम में आता है तो इससे सिर्फ हम पर नहीं हमारी सोसाइटी पर भी बुरा असर पड़ता है। वी फेस कॉन्सिक्वेंस सच एज हेडेक, लॉस ऑफ स्लीप एंड डलनेस। और इसके कारण हमें हेडेक होता है, सरदर्द होता है, लॉस ऑफ स्लीप, हमें नींद नहीं आती ढंग से, और डलनेस हो जाता है। ओके, मतलब हमारा शरीर या हमारा फेस, मतलब देखिए हमारे फेस में वो, मतलब हमारे लाइफ में कोई इंजॉय बच ही नहीं जाता अगर आप गुस्सा करते हैं तो। सो कैन यू टेल, आर द फॉलोइंग पर्सन कॉपिंग वेल विथ देयर इमोशन? पुट राइट इफ दे आर, पुट रॉन्ग इफ दे आर। यहां पर कुछ चीजें बताई जा रही है, अगर ये रिएक्शन अच्छा है तो राइट कीजिए, बुरा है तो रॉन्ग कीजिए। रमेश टोल्ड सुरेश दैट अमित हैड सेड सम थिंग्स बैड अबाउट हिम। रमेश ने सुरेश को बताया कि अमित जो है वो दुखी है, किसी चीज को सोचकर उसे बुरा लग रहा है। तो सुरेश डिसाइड टू रिएक्ट ओनली आफ्टर कंफर्मिंग द फैक्ट। तो सुरेश ने डिसाइड किया कि हम तभी रिएक्ट करेंगे जब हमें सही चीज पता चलेगी। सुरेश डिसाइड, देखिए रमेश टोल्ड सुरेश, रमेश ने सुरेश को बताया कि अमित दुखी है। तो सुरेश कहता है सॉरी, सुरेश डिसाइड टू रिएक्ट ओनली आफ्टर कंफर्मिंग फैक्ट। सुरेश कहता है कि वो तभी रिएक्ट करेगा
जब उसे सही में फैक्ट पता चलेगा। तो बात सही है, मतलब वो क्यों दुखी है, मतलब यहां पर सुरेश चाहता है कि वो अमित की बात जाने कि अमित आखिर दुखी क्यों है। छाया एंड मीना यूजुअली मेक इक्वल प्रोग्रेस इन देयर स्टडीज। छाया और मीना पढ़ाई में एक जैसी है। द टीचर प्रेज छाया एसे। दिस मेड मीना एंग्री एंड शी डिसाइड नॉट स्पीक टू छाया। अब देखिए, अब क्या हुआ कि टीचर प्रेज्ड छायाज एसे। छाया और मीना पढ़ाई में एक जैसी है। टीचर ने छाया ने जो ऐसे लिखा हुआ था, जो निबंध लिखा हुआ था, उसके बारे में टीचर ने छाया की प्रेज्ड की, मतलब प्रशंसा की, उसकी तारीफ की। दिस मेड मीना एंग्री, जिससे मीना को गुस्सा आ गया। ओके, क्योंकि मीना को यह लगा कि टीचर ने छाया की तारीफ की तो मेरी क्यों नहीं की, जिससे मीना जेलस हो गई, उसके अंदर गुस्सा आ गया। तो क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। देखिए भाई, जो सही है उसके लिए सही बोला जाएगा। टीचर ने उसकी प्रेज इसलिए की है क्योंकि हो सकता है छाया ने मीना से बहुत ज्यादा अच्छा तरीके से निबंध जो है ऐसे प्रेजेंट किया हो। दिनेश टुक मनोज पेन एंड पेंसिल फ्रॉम हिज बैग एंड हाइड देम। दिनेश ने मनोज के बैग से पेन पेंसिल ले लिया और उसे छुपा लिया। लेटर ही सेड सॉरी टू मनोज एंड प्रॉमिस नॉट टू डू अगेन इट। और फिर बाद में मनोज ने दिनेश से सॉरी कहा और बोला कि मुझे माफ कर दो, इसके बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। तो ये सही है, मतलब सही है, मतलब गलत नहीं है। देखिए, मनोज ने ले लिया पेन, ले तो लिया, पर लेने के बाद उसने एपोलाइज्ड किया। ओके, ये बात माना कि मैंने गलती की है और इसके बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। ओके, तो ये काम तो करना गलत है, पर जिस तरह से मनोज ने प्रॉमिस किया और अपोलाइज किया वो बात सही है। ओके, सो सुनीता वांटेड टू गो द मार्केट विथ हर मदर। सुनीता चाहती है कि वो अपनी मम्मी के साथ मार्केट जाए, बट फॉर सम रीजन हर मदर हैड टू लीव अर्ली। पर her mother had to leave early. Sunita was angry with her mother, but later she asked her mother the reason why she had leave early. Her anger subsides when she learn the reason. देखिए, सुनीता जो है अपनी मम्मी के साथ मार्केट जाना चाहती थी, पर कुछ रीजन से मम्मी सुनीता को लेकर नहीं गई। मम्मी जल्दी ही घर से निकल गई, तुरंत निकल गई। अब हुआ क्या कि ये बात से सुनीता नाराज हो गई मम्मी से कि मम्मी ने मुझे लेकर नहीं गई। ओके, तो ठीक है, एक बात ठीक है कि भाई आपकी मम्मी ने आपको प्रॉमिस किया था कि वो आपको लेकर जाएंगे, फिर उसके बाद मम्मी आपको लेकर नहीं गई, तो ठीक है, आपको रीजन नहीं पता, आप नाराज हो गए। पर मम्मी ने जब रीजन बताया तो सुनीता ने उस रीजन को समझा, उसे एक्सेप्ट किया, और उसके बाद उसने मतलब मम्मी पर जो वो गुस्सा थी, जो नाराज थी वो मम्मी से, वो गुस्सा उसका हट गया। तो यहाँ पर जो बात है ये सही है कि यहाँ पर जो सुनीता ने यहाँ पर पॉजिटिविटी दिखाई और सही डिसीजन लिया, उसने अपनी मम्मी की परेशानी को समझा। ओके, और फिर मतलब जो भी कुछ हुआ सिचुएशन को वो समझ गई। तो अवेयरनेस ऑफ आवर ओन फ्लॉज। तो यहाँ पर फ्लॉज का मतलब होता है गलतियां। ओके, अवेयरनेस ऑफ अवर ओन फ्लॉज, अपनी खुद की गलतियों को समझना, अपनी गलतियों के बारे में जानना। ओके, अपनी गलती, अपनी त्रुटियां, इन सबको मानना। तो चिल्ड्रंस आर ऑफन हियर टू से माई हैंड राइटिंग इज ब्यूटीफुल। बच्चे ये हमेशा सुनना चाहते हैं कि मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है। तो आई एम गुड एट मैथ्स, कि मैं मैथ्स में बहुत अच्छा हूं। आई लाइक साइंस, आई लाइक पोएट्री, मुझे साइंस पसंद है, मुझे पोएट्री पसंद है। जो कुछ है, बच्चे ये हमेशा सुनने के लिए मतलब आतुर रहते हैं कि कोई उनकी तारीफ करे। दिस मीन्स दैट पीपल्स लाइक्स एंड डिसलाइक एंड कैपेबिलिटीज कैन बी डिफरेंट। तो सभी की लाइक डिसलाइक और सभी की कैपेबिलिटीज अलग होती है। कोई साइंस में अच्छा है, कोई पोएट्री में अच्छा है, कोई मैथ्स में अच्छा है, किसी की हैंडराइटिंग अच्छी है। सब में अलग अलग खूबियां हैं। जस्ट as we gradually understand what we have we can do। जब हम सही तरीके से समझ जाते हैं
कि हम क्या कर सकते हैं। जस्ट एज वी ग्रेजुअली अंडरस्टैंड, हम ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे हम खुद में जानने लगते हैं कि हम में क्या अच्छा है, हम क्या अच्छा कर लेते हैं। वी मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड वॉट वी आर नॉट एबल टू डू। तो हमें यह भी समझना है कि हम किस चीज में अच्छे नहीं हैं। अगर आपको लगता है कि आप राइटिंग में बहुत अच्छे हैं पर आप रीडिंग में अच्छे नहीं हैं, तो आपको राइटिंग के लिए खुश तो होना है पर रीडिंग के लिए प्रैक्टिस भी करनी है। आपको ये बात ध्यान में रखना है कि ये सोचना है कि अगर मैं राइटिंग में अच्छा हूं तो मैं रीडिंग में भी अच्छा हो सकता हूं। ये पॉजिटिविटी आपके अंदर लानी है। अपनी कमियों को जानना है, अपनी गलतियों को पहचानना है, अपनी कमियों को पहचानना है और खुद में प्रोग्रेस करनी है। वी मेक गुड एट सम ऑब्जेक्ट, हम किसी चीज में बहुत अच्छे होते हैं। वी मेक गुड ऑन सम ऑब्जेक्ट मतलब हम किसी चीज में बहुत अच्छे होते हैं। आर्ट में हम अच्छे होते हैं, स्पोर्ट में अच्छे होते हैं, एंड जस्ट बैड एट अनदर। पर कई बार हम किसी दूसरे खेलों में बुरे मतलब कमजोर होते हैं। आपको कला बहुत अच्छी आती है, आपको स्पोर्ट बहुत अच्छा आता है, पर हो सकता है आप पढ़ाई में या फिर किसी और खेल में, ओके, आप कला आप आर्ट में अच्छे हो, आर्ट में अच्छे हो, आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो, आप एक्सपेरिमेंट में अच्छे नहीं हो, ओके, या फिर आप क्रिकेट में अच्छे नहीं हो, आप फुटबॉल में अच्छे हो, आप क्रिकेट में अच्छे नहीं हो, आप क्रिकेट में अच्छे हो, फुटबॉल में अच्छे नहीं हो, आप बैडमिंटन में अच्छे हो तो आप टेनिस में अच्छे नहीं हो। तो सब में अलग अलग खूबी आती है, हर कोई परफेक्ट नहीं होता। सो वी मस्ट नो अवर फ्लॉज एज वेल एज अवर टैलेंट। तो हमें हमारी कमियों को भी जानना है, फ्लॉज यानी कमियां, हमारे फ्लॉज को भी जानना है, ओके, हमारी कमियों को भी जानना है और हमारे टैलेंट को भी हमें पहचानना है। आप जिस चीज में अच्छे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज में अच्छे हैं, और आप किस चीज में कमजोर है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आप किस चीज में अच्छे हैं ये आपको पता रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, पर जब आपको पता चलेगा कि आप किस चीज में कमजोर है तो आप उस पर काम करेंगे, ओके, और आप उस चीज में भी अच्छे होकर दिखाएंगे, सो दैट वी कैन इम्प्रूव अपॉन देम। और जिस तरह से हम खुद को इंप्रूव कर सकते हैं। जस्ट बिकम वी आर unable to do something, it does not mean that we stop trying to excel at what we can do। अगर हमें पता है कि हम इस चीज को, किसी चीज को करने में अयोग्य है, अनेबल है, हम उस चीज को नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज को करना छोड़ दें। आपको उस चीज को करने की प्रैक्टिस करनी है। मान लीजिए कि आपको वॉलीबॉल में आप अच्छे नहीं है, पर वॉलीबॉल या बास्केटबॉल में आप अच्छे नहीं है, आप उसमें अच्छा होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। फिर चाहे खेल हो, कला हो, कुछ भी हो, इस दुनिया में कोई भी चीज हो, अगर आप किसी भी चीज में अच्छे नहीं है और आप उसकी अगर सही तरह से प्रैक्टिस करते हैं तो आप उसमें जरूर अच्छे हो जाते हैं। वी कैन चेंज, हम बदल सकते हैं या फिर हम बदलाव ला सकते हैं। नो पर्सन इज एंटायरली गुड और एंटायरली बैड, कोई भी व्यक्ति बहुत अच्छा नहीं होता या बहुत बुरा नहीं होता। वी मस्ट ऑलवेज थिंक अबाउट द गुड क्वालिटीज और वर्च्यू इन अवर फ्रेंड फर्स्ट। वी मस्ट ऑलवेज थिंक, हमें यह सोचना है हमारी गुड क्वालिटीज के बारे में, ओके, और वर्च्यू इन आवर फ्रेंड फर्स्ट, मतलब कि हमारी अच्छी क्वालिटी के बारे में या हमारी बुरी क्वालिटी के बारे में या हमारे फ्रेंड्स के बारे में या हमारे फ्रेंड्स की अच्छी बुरी क्वालिटी के बारे में, आपकी क्वालिटीज के बारे में, आपके फ्रेंड्स की क्वालिटीज के बारे में, उन दोनों में क्या कमियां उसके बारे में, इन सभी चीजों को आपको बहुत अच्छे से समझना है, ओके। जब आप खुद को जान पाते हो, खुद के बारे में समझ पाते हो, तो आप खुद को सुधारने के लिए, खुद में इंप्रूव लाने के लिए वो प्रोसेस भी करते हो। सो वी मस्ट हेल्प ईच अदर टू गेट राइड ऑफ अवर फ्लॉज। तो वी मस्ट हेल्प ईच अदर, मतलब हमें एक दूसरे की हेल्प करना बहुत जरूरी है। टू गेट राइड ऑफ अवर फ्लॉज मतलब हमारे फ्लॉज में, हमें जो कमियां हैं उस कमियों को दूर करने के लिए हमें एक दूसरे की मदद करना भी जरूरी है। इफ वी स्पीक अबाउट अवर फ्लॉज एज ओपनली एज वी स्पीक अबाउट अवर टैलेंट, जैसे हम दूसरों से अपने टैलेंट के बारे में बात करते हैं, मैं इस काम में बहुत अच्छा हूं, मैं ये बहुत अच्छा कर लेता हूं, मैं बहुत फास्ट रनिंग कर लेता हूं, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आप बहुत अच्छा क्या नहीं कर सकते। मतलब आप अगर अपने फ्रेंड के साथ अपने टैलेंट के बारे में डिस्कस करते हो तो आप अपनी कमियों के बारे में भी डिस्कस कीजिए। इट विल बी अवर एडवांटेज, और इससे हमें
फायदा होगा, नुकसान नहीं। क्योंकि जब आप अपनी कमियों के बारे में सोचेंगे तो आप उसे दूर करने की पूरी कोशिश भी करेंगे। इस बात को आपको अच्छे से समझ लेना है। ओके, उसके बाद once we know the flaws in our nature we must try to correct them ourselves। जब हम किसी चीज के बारे में जान लेते, मान लीजिए हम में अगर कोई कमियां हैं, हम उसको जान लेते। मान लीजिए आप पढ़ाई में बहुत होशियार है, बहुत अच्छे, पर आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो आपका टैलेंट क्या है कि आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, पर आपका आप में कमियां क्या है, कि आप में फ्लॉज क्या है, कि आप गुस्सा बहुत जल्दी हो जाते हो। जब आप इस बात को मान लेते हो, समझ लेते हो, पहचान लेते हो खुद को, तो आप उस पर कंट्रोल करना सीख जाते हो और आप अपने गुस्से होने वाली जो एक्टिविटी आप उसको कम कर लेते हो, या फिर जब भी आपको किसी चीज पर गुस्सा आता है तो आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेते हो और इससे आपके अंदर की जो कमियां है वो दूर होती चली जाती है और आप एक अच्छे इंसान बनने सीख जाते हो। ओके, अच्छा इंसान बनने लग जाते हो। वी मस्ट ट्राई टू करेक्ट देम आवरसेल्फ। और जो भी हमारी गलतियां हैं उसे हमें जानना है। ओके, उसके बारे में डिस्कस करना है। अगर आपको नहीं पता तो आप देखिए, हमारा टैलेंट तो हमें आसानी से दिख जाता है, हमारी गलतियां हमें नहीं दिखाई देती। पर कई बार ऐसा होता है कि हमारी गलतियां हमसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। ये भी बात उतनी ही सच है। समझ में आ रहा है? जितनी मतलब हमारी गलतियां हमसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता, और कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी गलतियों को नहीं समझ पाते और दूसरे समझ जाते हैं। तो अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हो तो आपको इन सभी चीजों के बारे में पता चलता है, और आप उन पर जब सच में काम करना सीखते हो या काम करने लग जाते हो तो आपके अंदर के जो फ्लॉज है, वो कमियां है, वो दूर हो जाती हैं और आप एक अच्छे इंसान बनने लग जाते हो। सो नेहा टॉक द मोस्ट इन हर ग्रुप। नेहा talked the most in her group. Her friends began to avoid her since they near get chance to speak। देखो, नेहा अपने ग्रुप में कहती है, बताती है कि हर फ्रेंड्स, उसकी जो फ्रेंड है वो उससे कुछ दिनों से अवॉइड कर रहे हैं। दे नेवर गॉट चांस टू स्पीक, और वो नेहा से बात भी नहीं करना चाहते। नेहा रियलाइज थी, नेहा को ये पता चल गया कि उसके फ्रेंड उसे इग्नोर कर रहे हैं और उसके साथ बात नहीं करना चाहते। देन शी बिगिन टू वॉच आउट हाउ मच शी स्पोक। बाद में उसे पता चला कि वो किस तरह से बात करती है, कितना बात करती है। शी टोल्ड हर फ्रेंड हर सेल्फ, स्टॉप मी इफ आई टॉक टू मच। तो वो बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा बात करती हूँ। मतलब यहां पर देखिए, नेहा टॉक द मोस्ट इन हर ग्रुप। नेहा अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा बात करती है, वो बातूनी लड़की है। अगर नेहा बातूनी लड़की है तो उसकी इस क्वालिटी के कारण उसके सभी फ्रेंड उसे इग्नोर करते हैं। ओके, और इग्नोर करते, अवॉइड करते। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा बकर बकर करते रहती, बहुत ज्यादा बातूनी, बहुत ज्यादा बात करते रहती, और उसकी ये ज्यादा बात करने वाली क्वालिटी उसके फ्रेंड्स को पसंद नहीं है। तो वो अपने फ्रेंड से कहती है, अरे यार, अगर तुमको मुझसे इतनी प्रॉब्लम है कि मैं बहुत ज्यादा बात करती हूँ, अगर मुझसे इतनी प्रॉब्लम है तो जब मैं ऐसी एक्टिविटी करती हूँ, जब मैं बहुत ज्यादा बात करती हूँ, तो तुम मुझे रोक दिया करो। ओके, तो देखिए इससे क्या हुआ, नेहा ने अपने अंदर की जो बैड क्वालिटीज है उसको समझा और उस पर उसने एक्शन लेने की भी कोशिश की। तो ग्रेजुअली नेहा बिगन टू लिसन टू अदर्स एंड ब्राउट अबाउट चेंज इन हर ओन बिहेवियर। और अब क्या हो गया कि धीरे धीरे नेहा की क्वालिटीज बदलने लगी। वो पहले खुद के बारे में बताती थी, खुद की बात बताती थी, दूसरों की बात नहीं सुनती थी, बहुत ज्यादा बातूनी थी, बहुत ज्यादा ही बकबक करती थी। पर अब वो अपने फ्रेंड को बोलने लगी कि अगर मैं ऐसा करूं तो मुझे बीच में ही रोक देना। और इसके कारण उसने अपनी चीज को समझा और इससे उसके अंदर एक बदलाव आया और उसने अपने बिहेवियर को बदला। अब वो खुद की बात भी बताती है और साथ में दूसरों की बात भी अच्छे से सुन पाती है। कैन यू टेल? मनोज कहता है, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं। एंड इंस्टेड गोज टू प्ले ग्राउंड टू प्ले, इज दिस करेक्ट? एंड इंस्टेड गोज टू प्ले ग्राउंड टू प्ले। तो देखिए, मनोज कहता है कि मैं कहां जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल, एंड इंस्टेड गोज टू द प्ले ग्राउंड, और वो स्कूल के बदले प्ले ग्राउंड में चला जाता है खेलने के लिए। मतलब बता रहा है कि वो स्कूल जा रहा है पर जा कहां रहा है, मैदान में खेलने के लिए। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। वॉट विल यू टेल अ फ्रेंड हु हैज हैबिट ऑफ बोरोइंग थिंग्स एंड नॉट रिटर्निंग देम ऑन टाइम?
कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है, वो लोगों से चीजें मांग लेते हैं पर सही समय पर उसे वापस नहीं करते, चाहे वो चीजें हो या पैसे हो, जो भी हो। अगर ऐसी क्वालिटीज अगर आपके फ्रेंड की है तो आप क्या करेंगे? जरूर आप उसे समझाने की कोशिश करेंगे कि ये गलत बात है। आपने अगर किसी से कोई चीज ली है और आपने वादा किया कि आप उसे उस टाइम में, सॉरी स्टूडेंट्स, बीच में मैं यहाँ पर रुक गया था पर मेरी आवाज चल रही थी, कोई बात नहीं। तो अगर कई बार ऐसा होता है कि आपका फ्रेंड्स, अगर उसकी ऐसी हैबिट है कि वो दूसरों से चीजें उधार लेता है पर उसे सही समय पर अगर वापस नहीं कर पाता, तो आप उसे समझा सकते हैं, आप उसे बता सकते हैं कि ये चीज करना गलत है। अगर आप किसी से प्रॉमिस करते हो तो आप उससे उस समय पर पूरा करना जरूरी है। सो एस्पेक्ट ऑफ अवर नेचर दैट ब्रदर अस एंड other can be changed. Aspect of our nature that bother us and other can be changed. So aspect of our nature that bother का मतलब होता है परेशान। us aspect of our nature मतलब हमारा जो स्वभाव है, हम जिस तरह से सोचते हैं, तो हमारी सोच कई बार हमें परेशान कर देती है और हमारी परेशानी दूसरों पर प्रभाव डालती है। समझ में आ रहा है? तो आपके कारण दूसरों को भी तकलीफ हो सकती है। हाउ एवर वी अवरसेल्व्स मस्ट ट्राई हार्ड टू चेंज देम, और इसलिए हमें बदलना बहुत जरूरी है, हमें खुद को बदलना बहुत जरूरी होता है। अदरवाइज दिस एस्पेक्ट में टेक द शेप ऑफ फ्लॉज इन अवर पर्सनालिटी, और हमने अगर इन चीजों को शुरुआत में ही नहीं बदला तो ये हमारी पर्सनालिटी की कमियां बन जाएगी, जिसके कारण हम एक अलग तरह के बुरे इंसान बनना शुरू हो जाएंगे। तो व्हाट वी हैव लर्न इन दिस लेसन, इस लेसन में हमने क्या सीखा? इमोशन मस्ट बी एक्सप्रेस्ड, इमोशन एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, सुख दुख खुशी सब बताई जा सकती है। देयर मस्ट बी बैलेंस बिटवीन अवर थॉट्स एंड इमोशन, तो हमारे थॉट्स और हमारे इमोशन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। एंगर मस्ट बी कंट्रोल, गुस्सा हमें कंट्रोल करना है, अदरवाइज इट कैन बी एडवर्स इफेक्ट ऑन अवर माइंड। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ये हमारे दिमाग पर बुरा प्रभाव डालेगा और हमारे बॉडी पर भी। वी मस्ट बी अवेयर ऑफ अवर फ्लॉज एज वेल एज अवर टैलेंट। वी मस्ट अवेयर, हमें हमेशा इस बात को जानना है, समझना है, हमारी कमियों को और हमारे टैलेंट को, और दोनों के बारे में हमें बात भी करनी, डिस्कस भी करना है। वी कैन ट्राई टू करेक्ट द फ्लॉज इन अवर नेचर, और हमारे स्वभाव में जो भी गलतियां है, जो भी कमियां हैं, उसे सुधारना बहुत जरूरी है। ये नेचर मतलब यहां पर उसका मतलब होता है स्वभाव। तो स्टूडेंट्स अब आते हैं इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स की ओर। तो स्टूडेंट्स इस लेसन के क्वेश्चन आंसर अभी देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 1 और उसके फिलिंग द ब्लैंक्स। पहले का आंसर है इमोशन, बी का आंसर है वर्च्यूज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड में 3 क्वेश्चन है, ये तीनों स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है आंसर इन शॉर्ट, वो यहां से शुरू हो रहा है। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 3 और इसके सभी क्वेश्चन को हम एक साथ स्क्रीन पर दिखा देते हैं। ओके, टेक दिस स्नैपशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद राइट हाउ विल यू रिएक्ट, ये आप कैसे रिएक्ट करेंगे। ओके, ये इसके क्वेश्चन आंसर है ए और बी, आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद सी डी ई, ओके, इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो सकता है मेरे वजह से कुछ छुप गया हो, तो मैं फिर से एक बार दिखा देता हूं। ओके, सॉरी फॉर दैट। मैं धीरे धीरे इसे, ये स्नैपशॉट के बाद फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए, देन अगेन स्क्रीनशॉट। ओके, आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये वाला स्क्रीनशॉट, हाउ विल यू रिएक्ट, एंड देन CDE, ये वाला स्क्रीनशॉट। उसके बाद फिर व्हाट विल यू
डू इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। ओके, ये क्वेश्चन पूछा गया, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नाउ बस यहाँ तक ही था। सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट ये लेसन आपको समझ में आ गया होगा और आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि हमें अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना क्यों जरूरी है और इमोशन से कंट्रोल करने पर हमें क्या बेनिफिट हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए लेसन के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 21। तब तक के लिए बाय बाय।